Students, I am teaching you your chapter number 10, that is respiration in organism. In this chapter our next topic is how do we breathe, यानी हम सांस कैसे लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं जिसके ज़रिए हमारा ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसमें से कौन कौन से मोस्टली हैं? नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड लंग्स। नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड lungs. The role of these organs during breathing is described. ये इन सारे organs का क्या रोल है वो हम वन बाय वन जानेंगे। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो जो एयर एंटर करती है हमारे लंग्स के अंदर वो नॉस्ट्रल के ज़रिए एंटर करती है। नॉस्ट्रल्स में हमारे हेयर होते हैं और जो मॉइस्ट होता है अंदर से, ठीक है, और ये हमारी नोज़ जो है वो प्रिवेंट करती है डस्ट और जर्म्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से, ठीक है। द एयर पासिंग थ्रू द नासल पैसेज गेट वार्म्स एंड मॉइस्ट एंड एंटर्स द लंग्स थ्रू ट्रैकिया एंड ब्रोंकी। और वो जो एयर है वो नेसल पैसेज से यानी नाक के रास्ते से होते हुए कहाँ पे एंटर करती है? लंग्स में एंटर करती है और ट्रैकिया में एंटर करती है और देन ब्रोंकी में एंटर करती है। ओके, उसके बाद ये जो ब्रोंकी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्मॉलर पार्ट्स में इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ब्लड फ्लो एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोली। व्हाट इज एल्वियोली? एट द अदर एंड ऑफ दीज ब्रोंकियोल्स देयर आर वेरी स्मॉल एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोली। ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके लास्ट एंड पर स्मॉल सैक्स बने होते हैं, ओके, और इन स्मॉल सैक्स को बोलते हैं एल्वियोली। ओके स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का? बिफोर वी डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वी वुड लाइक यू टू नो समथिंग अबाउट द लंग्स। लंग के बारे में भी थोड़ा सा जानना हमें ज़रूरी है इससे पहले कि मैकेनिज्म जाने ब्रीदिंग की। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अवर बॉडी। जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या है? वो है लंग्स। लंग्स कहाँ इनक्लोज होते हैं? ये चेस्ट कैविटी के अंदर इनक्लोज होते हैं। चेस्ट कैविटी का दूसरा नाम जो है वो है थोरैसिक कैविटी। ये कैविटी सराउंडेड होती है रिब्स के द्वारा। आप देखते हैं आपकी ये जो जहाँ लंग्स है इसके ऊपर ये बोन्स होती हैं, इन बोन टच करके आप देख पाएंगे बोन्स होती हैं, उन बोन्स को बोलते हैं रिब्स। अ लार्ज मस्कुलर डायाफ्राम फ्रॉम इट्स फ्लोर। और एक मस्कुलर जो डायाफ्राम है वो उसके फ्लोर से, उसके लोअर मोस्ट पोर्शन से जुड़ा होता है। दिस डायाफ्राम सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। और ये जो डायाफ्राम है वो चेस्ट को एब्डोमिनल कैविटी यानी जो पेट की सारी चीज़ें होती हैं उससे इसको सेपरेट करती है। द मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम मूव टुगेदर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। और जो मसल्स होती हैं रिब्स और डायाफ्राम की वो साथ साथ जो है मूव करती हैं जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो इनहेलेशन के समय क्या होता है? इनहेलेशन यानी जब हम ऑक्सीजन अंदर को लेते हैं उस वक्त क्या होता है? द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। जो हमारी रिब्स हैं वो ऊपर की ओर मूव होती हैं और आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर। और जो डायाफ्राम है वो मूव्स डाउन, वो नीचे की ओर मूव करता है। And these movements increase the volume of the chest cavity and the lungs expand. और ये जो मूवमेंट्स हैं ये हमारी चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा देता है और इससे हमारे लंग जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं यानी फूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम बातें कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है किस तरह से रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होती है। अब हम जानेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। और जो अदर एनिमल्स हैं उनके अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। सबसे पहले आइए जानते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच एंड सम अदर इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स एंड एयर ट्यूब्स। इनकी बॉडी के अंदर कुछ एयर होल्स और एयर ट्यूब्स बने होते हैं, इसी से ये ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, कॉकरोच हैव अ रिस्पिरेटरी सिस्टम। और जो इंसेक्ट्स हैं ग्रासहॉपर और कॉकरोच जैसे इनके अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है? ट्रैकिया होती है यानी कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच्ड एयर ट्यूब्स। एयर ट्यूब्स की पूरी ब्रांच्ड ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जैसा आप देख पा रहे हैं।
और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रैकिया। पूरा जाल बना हुआ होता है ट्यूब्स का। दीज एयर ट्यूब्स हैव ओपनिंग्स कॉल्ड स्पेरेकल्स, और ये सारी जो एयर ट्यूब्स हैं, इन सारी एयर ट्यूब्स की एक एक ओपनिंग होती है, पोर्स होते हैं। इन पोर्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स, और इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं और गैसेस को अंदर और बाहर कर सकते हैं। और इसी से जो इंसेक्ट हैं वो ब्रीदिंग करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। इसमें होता क्या है, द स्पाइरेकल्स ओपन एंड क्लोज टू अलाउ द गैसेस टू मूव इन एंड आउट। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द ट्रैकियल ट्यूब्स। जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो ट्रैकियल ट्यूब से अंदर की ओर एंटर करती है और डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज, डिफ्यूज हो जाती है बॉडी के टिश्यूज में, और जो बॉडी का एवरी सेल है उस तक ये पहुंचती है। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पेरिकल्स। ओके, यानी इन्हीं ट्रैकिया के थ्रू, इन्हीं स्पेरिकल्स के थ्रू ट्रैकियल, जो ट्रैकिया बना हुआ है, जाल जो बना हुआ है पाइप्स का, इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन जाती भी है और इन्हीं के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है हमारे रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन्हीं के थ्रू बाहर आता भी है। अर्थवर्म के बारे में हम जानेंगे। अर्थवर्म ब्रीदिंग करता है अपनी स्किन से। इसकी स्किन में बहुत ज़्यादा नंबर्स में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अर्थवर्म एंड लीचेस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन दियर ब्लड थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन। अपनी मॉइस्ट स्किन से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से फ्रॉग भी है। फ्रॉग भी 2 टाइप से ब्रीदिंग कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है जब वाटर के अंदर है, और जब ये लैंड सरफेस पे होता है तो ये ब्रीदिंग अपनी मॉइस्ट स्किन से करता है, और वाटर के अंदर ये ब्रीदिंग अपनी मॉइस्ट स्किन से करता है, और जब ये लैंड पर आता है तो ये ब्रीदिंग अपने लंग्स से। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, अपनी सब्सिडियरी सेल्स और कई तरह की सेल्स के साथ, इसमें स्टोमा है, गार्ड सेल्स हैं, सब्सिडियरी सेल्स हैं, इन पूरे स्ट्रक्चर को पूरा कनेक्टिवली बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम के अंदर ये स्टोमेटल एपरेटस ओपन है और दूसरे डायग्राम में ये स्टोमा क्लोज्ड पोजीशन में है। ओके, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है, आइए उसको जानते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, रिस्पिरेशन में जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, जबकि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। रिस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। रेस्पिरेशन हमेशा ड्यूरिंग डे भी हो सकता है और नाइट भी हो सकता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये हमेशा डे टाइम में ही हो सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बेहद ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स।